ये टेस्ट हमने पूरी प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ परफॉर्म किया है। इसे आप घर में ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे iPhone 11 Pro Max यानी कि मार्केट में अवेलेबल सबसे महंगे फोन के साथ एक्सट्रीम लेवल टॉर्चर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम iPhone 11 Pro Max को एक्सट्रीम लेवल तक गर्म करेंगे, यानी कि उसका हीट लेवल 70-80 डिग्री तक चला जाएगा। और उस टेम्परेचर पे हम ये देखने वाले हैं कि मोबाइल कैसा ऑपरेट होता है कि नहीं होता है, मोबाइल के साथ किसी तरह का इंसिडेंट तो नहीं होता, कुछ चीजें जलती तो नहीं है, ब्लास्ट तो नहीं होता है। अब हम ये टेस्ट कर क्यों रहे हैं? कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जब आपको मोबाइल हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि आप आउटडोर में हैं, कड़कती धूप में हैं, वेदर कंडीशन हाई है और आपको कैमरे का यूज करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या इमेजेस कैप्चर करने हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी सेट हो, कोई भी मोबाइल हो, गर्म होता ही है। और ओवरहीट का नोटिफिकेशन भी कुछ मोबाइलों में आ जाता है। कुछ मोबाइल कैमरे को डिसेबल कर देते हैं, कुछ मोबाइलों के साथ बस नोटिफिकेशन आता है, कुछ में नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। इसके साथ साथ या आपने मोबाइल को कार में के भूल गए, कार धूप में खड़ी है, मोबाइल ऐसी जगह है जहां धूप पड़ रही थी। इन कंडीशंस में भी मोबाइल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। जब ऐसी कंडीशंस फंसती हैं तब आपको क्या करना चाहिए? तो हम यहाँ पे इनसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ऐसी कंडीशंस में मोबाइल के साथ होता क्या क्या। मोबाइल ब्लास्ट होता है, बर्न होता है, कुछ मोबाइल खराब होता है या मोबाइल सर्वाइव कर जाता है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ओवरहीट या एक्सट्रीम लेवल ओवरहीट टेस्ट हम हर एक ब्रांड के मोबाइल के साथ परफॉर्म करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे iPhone 11 Pro Max की बात करें तो फिलहाल हमने इसे रूम टेम्परेचर पे रखा है 34 डिग्री के आसपास। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर जा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल है। यानी जब आप नॉर्मल फ़ोन रखेंगे तो कुछ इस तरह का टेम्परेचर रहेगा स्क्रीन पर। तो हमने इसमें कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी, तो ये एक प्रोसेस हो गई जिससे कि प्रोसेसर और बैटरी दोनों पर काफ़ी लोड जाएगा। तो कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग एज हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो बैटरी और प्रोसेसर दोनों पे ही लोड डालेगा। तो ये हमने टेस्ट को इनिशियल स्टेज पे रखा है। अब हम इसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने वाले हैं। तो हमने मोबाइल को कड़कती धूप में रख दिया है एक ब्लैक सरफेस में। सबसे पहले अगर हम सरफेस का टेम्परेचर आपको बता दें तो आप देख सकते हैं सरफेस का टेम्परेचर ही 72 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कितना गर्म हो चुका है यहाँ पे सरफेस। इसी सरफेस पे हमने मोबाइल को रख दिया है और ये टेस्ट कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन है, मोबाइल कड़कती धूप में है। वैसे तो रेनी सीजन है यानी कि क्लाउडी वेदर है, तो भी अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2 मिनट का टाइम हो चुका था। 2 मिनट में ही 34 डिग्री से इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री पहुंच चुका है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं 50 डिग्री के आसपास स्क्रीन पर टेम्परेचर हमें मिलने लगा और 51 डिग्री का बैक में टेम्परेचर हमें मिल रहा था। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि मोबाइल हीट होना स्टार्ट हो गया काफी जल्दी। तो हमने मोबाइल को कंटिन्यूसली रखा इसी तरह से टेस्ट परफॉर्म करते हुए। इसके बाद लगभग 5 मिनट का टाइम हो चुका था और मोबाइल पे वार्निंग साइन आ चुका था कि मोबाइल ओवरहीट हो चुका है। इसके साथ साथ स्क्रीन को इसने फ्रीज कर दिया था, यानी कि कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, स्क्रीन फ्रीज हो गया था। बस इमरजेंसी कॉल का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर गया वो मैक्सिमम 57 डिग्री का गया है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं 57 डिग्री का टेम्परेचर जा चुका है, ओवरहीट की वार्निंग आ चुकी है, मोबाइल की स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है। लेकिन हमने टेस्ट को यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, हमने टेस्ट को और ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया। टेस्ट को एक्सट्रीम बनाने के लिए हमने मोबाइल को फिर से कड़कती धूप में रखा उसी कंडीशन में, और इस बार हमने इसे चार्ज में लगा दिया। यानी कि चार्जिंग के साथ मोबाइल अब कड़कती धूप में रखा हुआ है। तो चार्ज में लगाने के बाद ऐसी कंडीशंस में जब मोबाइल का टेम्परेचर एकदम हाई रहता है तो अदर ब्रांड्स यहाँ पे अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ ब्रांड्स रहते हैं वो चार्ज करते हैं मोबाइल को, कुछ ब्रांड चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी पोर्ट को ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगर iPhone 11 Pro Max की बात करें तो iPhone 11 Pro Max में चार्जिंग हो रही थी, हालांकि परसेंटेज नहीं बढ़ रहा था लेकिन चार्जिंग हो रही थी, यानी चार्जिंग शो कर रहा था कि मोबाइल चार्ज हो रहा है। इसके साथ साथ ओवर हीट की वार्निंग वाला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है या स्क्रीन फ्रीज है वो था।
उसके अलावा चार्जिंग हो रही थी फोन में। तो लगभग 6 मिनट के आसपास हमने चार्जिंग में फोन को लगा दिया था और यहाँ पे 56 से 57 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जा चुका था मोबाइल का। तो इस टेस्ट को हमने कंटिन्यूअसली कड़कती धूप में परफॉर्म किया। लगभग 9 मिनट का टाइम हो चुका था, यानी 9 मिनट हो चुके थे। 64 डिग्री का टेम्परेचर जा चुका था स्क्रीन पर आईफोन 11 प्रो मैक्स में। यानी कि आप सोच सकते हैं 64 डिग्री का टेम्परेचर मोबाइल का है, बैटरी का इतने टेम्परेचर पे जब बैटरी ऑपरेट होती है तो डेफिनेटली किसी भी तरह के इंसिडेंट होने का खतरा रहता है। और 62 डिग्री का टेम्परेचर बैक पे चला गया था। इसके साथ साथ फोन्स के जलने या फटने की न्यूज आती रहती है। नोट 10 प्रो के साथ आई थी, यानी रेडमी के नोट 10 प्रो के साथ, रियलमी XT के साथ रिसेंट में आई है। इसीलिए इस तरह के टेस्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि पहले कंपनियां सेफ्टी एल्गोरिदम नहीं दे रही थी कुछ कंपनियां, लेकिन जब हमने फोर्स किया तो डेफिनेटली उन्होंने सेफ्टी एल्गोरिदम दिया जो प्रॉपर वर्क भी करता है। अगर हम आईफोन 11 प्रो मैक्स की बात करें तो लगभग 55 डिग्री के बाद आईफोन 11 प्रो मैक्स स्क्रीन को फ्रीज कर देता है, यानी कि स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि मोबाइल गर्म हो चुका है, आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ कर देगा, आपको मोबाइल चलाने नहीं देगा। ऐसा करते क्यों है मोबाइल फोन? ऐसा करने से मोबाइल का टेम्परेचर और ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि जो प्रोसेसर और बैटरी पर लोड पड़ रहा था कैमरे की रिकॉर्डिंग के कारण वो नहीं पड़ेगा, इसीलिए मोबाइल और ज्यादा हीट नहीं होगा। लगभग 13 मिनट का टाइम हो चुका था और मोबाइल का टेम्परेचर 70 डिग्री के आसपास वेरी कर रहा था, यानी कि ये बहुत क्रिटिकल स्टेज हो गई। अगर मोबाइल को इस कंडीशन पे हम चलाते हैं तो डेफिनेटली किसी तरह के इंसिडेंट होने का खतरा रहता है। लेकिन हमने इस टेस्ट को कंटिन्यू रखा और मोबाइल को टाइम टू टाइम चेक करते गए कि किस तरह का बिहेव करे, तो मैक्सिमम 70 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया इन कंडीशंस में मोबाइल का। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो रहा था और चार्ज में लगा हुआ था, चार्जिंग सिंबल शो कर रहा था। तो लगभग 15 मिनट का टाइम हो चुका था। हमने मोबाइल को स्टूडियो में ले आया और देखा तो थोड़ा ठंडा हो चुका था मोबाइल। 62 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन अभी भी काफी हाई था। स्क्रीन फ्रीज थी, यानी कि जो नोटिफिकेशन था उसी पे स्क्रीन फ्रीज थी, इमरजेंसी कॉल का ही ऑप्शन दे रहा था। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल है वो शो कर रहा है प्रॉपर, अभी भी शो कर रहा है कि मोबाइल चार्ज हो रहा है इस कंडीशन में भी, जबकि यहाँ चार्जिंग पोर्ट डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए था इन कंडीशंस में। और जैसे ही मोबाइल का टेम्परेचर 50 डिग्री के नीचे गया, मोबाइल की स्क्रीन जो फ्रीज थी वो अनलॉक हो गई। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन जो फ्रीज चल रही थी, अभी तक कुछ भी करने नहीं दे रही थी, वो 50 डिग्री के नीचे जाते ही अनलॉक हो गई। यानी ये इसका कट ऑफ टेम्परेचर है या अनलॉक टेम्परेचर है, यानी इसके ऊपर जाएगा तो लॉक हो जाएगी स्क्रीन, इसके नीचे रहेगा तो आप ऑपरेट कर सकते। लेकिन अभी भी जब हमने कैमरा ओपन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहा तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, लेकिन फ्लैश के डिसेबल होने का ऑप्शन आ रहा था कि फ्लैश इनेबल नहीं होगा जब तक मोबाइल और ठंडा नहीं हो जाता। यानी कि सेफ्टी एल्गोरिदम आईफोन 11 प्रो मैक्स में प्रॉपर दिया गया है जो इस तरह के इंसिडेंट को झेल सकता है। यानी कि अगर आपने मोबाइल को कार में छोड़ दिया है, कार धूप में खड़ी है, मोबाइल में किसी तरह का टास्क चल रहा था या नहीं भी चल रहा था, तो भी मोबाइल इतना हीट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल को अपने से दूर ही रखिए, लेकिन उससे धूप से हटा दीजिए और ऐसी जगह रख दीजिए जहां वो थोड़ा ठंडा हो जाए। या फिर ऐसी कंडीशंस बनती है जब आपको मोबाइल डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन, यानी कि आउटडोर में ऑपरेट करना पड़ता है, कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, इमेजेस कैप्चर करने पड़ते हैं। इन कंडीशंस में भी मोबाइल ओवरहीट होते हैं। तो जब ऐसा हो तो मोबाइल को थोड़ा दूर भी आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। किसी तरह से पैनिक मत होइए, क्योंकि हर मोबाइल में IP68 कोटिंग नहीं होती, आप उसे पानी में नहीं डाल सकते। तो गाइस कुछ इस तरह का था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।